मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कि इसके अंदर भी हमने क्या किया, एक डाइपोल कंसीडर किया है, उस डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी प्लस एम और स्मॉल एम, और दोनों सेपरेटेड होंगे कितने डिस्टेंस से 12 से। ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होगी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसके ऊपर एक पॉइंट पी ले लेंगे जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी एक्स, कहां से, सेंटर से। ठीक है, और वहां पे हमें क्या करना है, उस पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। आया समझ में? तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, मैंने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल है इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर इसके अंदर क्या होने वाला है, ये इसके दो पोल होने वाले हैं और ये इसका क्या होने वाला है, सेंटर होने वाला है। क्लियर है? इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। देखो सही बनी है परपेंडिकुलर, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी। ठीक है, अगर आप देखोगे कि डाइपोल के अंदर ये आपके पास मान लेते हैं प्लस एम नॉर्थ पोल और ये क्या मान लेते हैं माइनस एम, और लेंथ कितनी होने वाली है पूरी 12। कोई दिक्कत? ये पॉइंट एक पॉइंट ये, डन। अगर आप देखोगे ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या मान लिया बी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी आपकी एल होगी और ये भी कितनी होने वाली है, एल ही होने वाली है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इस P पॉइंट के ऊपर, यहां पे आपने P पॉइंट कंसीडर किया, इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से O से X। अगर आप देखोगे इस P पॉइंट के ऊपर एक तो प्लस M क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा, एक माइनस M लगा रहा होगा। दोनों से AP और BP निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने देखा कि यहां पे अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस होगी A से P और ये होगी B से P। कैसे निकालेंगे? तो हमें देखो AO पता है X, L, आपको O से P पता है X, यानी आपके पास ट्राइंगल की दो साइड पता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये भी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आया समझ में? यानी हमने क्या डाइपोल लिया, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इक्वेटोरियल उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस कितनी होगी उसके सेंटर से एक्स, यानी ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ये आपके पास एक्स है। आया समझ में? ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे प्लस एम से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली, माइनस एम से पी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली। प्लस एम से इंटेंसिटी क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड, के एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस एम से भी कितनी आएगी, के एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहां से अगर आप देखोगे B1 B2 निकाल लेते हैं, फिर दोनों का क्या निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्लस एम, यहाँ पे मैंने एम नोट मान लिया P पॉइंट पे, तो प्लस एम एम नोट को रिपेल करेगा तो इधर जाएगा B1, और माइनस एम एम नोट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ क्या जाएगा आपके पास B2। क्लियर है? इधर की तरफ आपके पास क्या जाने वाला है B1 और इधर की तरफ क्या जाने वाला है B2। तो इस P पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। कोई दिक्कत? और यहां से अगर आप दो ट्राइंगल बन रहे, देखो AOP और BOP दोनों ट्राइंगल देखोगे तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हर एक साइड और हर एक एंगल इनका क्या इक्वल है। तो यहां से अगर आप देखो ये 90 है, ये 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है? तो यहां से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर क्या करेंगे, B1 और B2 का वेक्टर सम करेंगे। तो सबसे पहले तो B1 और B2 की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले B1 की वैल्यू बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस एम 8 पॉइंट P। तो देखो सिंपल सी कहानी है, B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब K M, और डिस्टेंस कितनी है, KM बाई आर स्क्वायर होता है, और R कितना है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, KM बाई आर स्क्वायर। कि इस प्लस एम से इतने डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, B1 लग रहा है, ये B2। आया समझ में? तो B1 की वैल्यू हमने यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर निकाल ली इधर की तरफ। यही अगर आप देखोगे डायरेक्शन की बात करेंगे तो A और P के बीच की बात है, और A से किधर जा रहा है भाई, P की तरफ जा रहा है। ये P पॉइंट A से किधर जा रहा है, P की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग A टू P। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, माइनस एम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस एम 8 कहां पे, पॉइंट P।
माइनस एम की वजह से बात करेंगे तो कितना होगा, के एम अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी ना, पी से बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बी टू भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम और अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में। इक्वेशन नंबर 2 और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग। तो देखो बी और पी के बीच की बात है और पी से किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। फिर हमने क्या किया, एंगल बना लिया। अब दोनों का क्या करेंगे, B1 और B2। देखो देखने में पता लग रहा है इक्वेशन 1 और 2 से B1 B2 क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या पता लग रहा है, B1 और B2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, और इक्वल है तो कितनी है इक्वल, ये है म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, और देखो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी, 3। अब हम करेंगे क्या, हमें B1 पता लग गया, B2 पता लग गया, अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो या तो देखो B1 और B2 के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। आप सीधा क्या कर लो, वेक्टर सम का फॉर्मूला लगा लो। आया समझ में। क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का, दो वेक्टर्स का वेक्टर सम करते हैं तो रिजल्टेंट आता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, b1 का स्क्वायर रूट के अंदर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। फिर आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। आया समझ में। तो यहां से अगर आप देखोगे, या फिर मैं क्या करता हूं, इससे इजी तरीका है, आप इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, B1 और B2 को। देखो अगर आप कंपोनेंट के अंदर इसको रिजोल्व करोगे तो क्या आने वाला, B1 के कंपोनेंट करोगे तो थीटा के साथ वाली लाइन पे आएगा B1 कोस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, B1 साइन थीटा, ये आएगा। B2 के कंपोनेंट करोगे तो थीटा के साथ वाली लाइन पे आएगा B2 कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, B2 साइन थीटा। अब थीटा आपस में बराबर है और B1 B2 बराबर है, तो ये देखो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे थीटा है, थीटा 2 नहीं है, ये सिर्फ क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, B नेट आ जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे कंपोनेंट कर लो या फिर वेक्टर सम का सीधा फॉर्मूला लगा लो, दोनों आसान तरीके हैं। तो देखो मैंने कंपोनेंट किए, यहाँ पे वापस से बनाता हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर B1 जा रहा था, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इधर B2 जा रहा था, ये रिजल्टेंट आना था, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। अगर आप इनके कंपोनेंट करोगे तो B1 के थीटा के साथ वाली लाइन पे तो आएगा B1 कोस थीटा, और ऊपर की तरफ जाएगा B1 साइन थीटा। B2 के कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा B2 कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, B2 साइन थीटा। यही आने वाला है। ये पॉइंट कौन सा, P, यही है। तो हमने क्या किया, वी रिजोल्व B1 एंड B2 in their components, then B1 cos theta, then B1 sin theta and B2 sin theta will cancel out each other. एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि B1 B2 तो बराबर है, इक्वेशन 3 से पता लगा थीटा भी बराबर है। तो यहां से अगर आप देखोगे इस P पॉइंट पे दो ही मैग्नेटिक फील्ड बचे, एक तो B1 कोस थीटा, दूसरा B2 कोस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें क्या दे देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे इस इक्वेटोरियल P पॉइंट के ऊपर। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो आपके पास आने वाला है B नेट बराबर B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, और इक्वेशन 3 से पता लग रहा है कि B1 B2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो B1 कोस थीटा प्लस B1 कोस थीटा। कहाँ से पता लगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 पता चला B1 किसके इक्वल है, B2 के। डन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आ जाएगा 2B1 कोस थीटा, किसकी वैल्यू है, B नेट की। तो मेरे भाई 2 पता है, B1 पता है, कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डायग्राम में आ जाओ। कोस थीटा देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सारे थीटा बराबर है। ये डायग्राम समझ में आया हुआ है ना। डाइपोल देखो पूरी लेंथ 12 थी, ये आधी L होगी, ये X हो गया, ये आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया, ये एंगल थीटा। तो ट्राइंगल को ले लो ना बाहर, AOP,
इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं, या फिर BOP किसी को भी एक ट्राइंगल को ले लो। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। कौन सा ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी 4। इन ट्राइंगल AOP, देखो AOP को अगर आप बाहर निकालोगे तो ऐसा मामला बन रहा है, ये आपके पास O, ये P और ये A, ये L है, ये थीटा है, ये X है, और ये रूट में कितना है x² प्लस L² है। कोई दिक्कत? थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये 90 बनेगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हमें वैल्यू किसके निकालनी है, cos थीटा की। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू देखो, बेस तो आपके पास कितना है L और हाइपोटेनियस कितना है रूट में x² प्लस L²। ये cos थीटा इक्वेशन नंबर कितनी बोल देते हैं 5। तो देखो 5 में तो क्या पड़ा है, अगर आप देखोगे तो 5 में तो आपके पास क्या है, cos थीटा। B1 कहां पे है, 3 के अंदर, या फिर 1 के अंदर भी B1 था। सीधा क्या बोलो, 1 और 5 को कहां पुट कर लो, 4 के अंदर। आया समझ में? तो यहां पे करेंगे क्या, पुट इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास सीधा सीधा B नेट आ जाएगा, देखना 2B1 की वैल्यू पुट कर दी, μ0/4 पाई m अपॉन में x² प्लस L²। क्योंकि अगर आप देखोगे रूट का होल स्क्वायर था, रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास 2B1 और cos थीटा कितना है, L अपॉन रूट में x² प्लस L²। ये आपके पास 2B1 cos थीटा, या 2B1 की जगह 2B2 cos थीटा। आया समझ में? अगर आप देखोगे तो ऊपर तो बन जाएगा, देखो μ0/4 पाई, तो ऐसा कैसा, ये बन जाएगा स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m 2 इंटू L 2L, और नीचे बन जाएगा x² प्लस L² की पावर, यहां तो 1 है और ये कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी 3/2। और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, कैपिटल M स्मॉल m इंटू 2L होता है। तो यहां से आपके पास B इक्वेटोरियल आपके पास आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू कैपिटल M अपॉन में x² प्लस L² की पावर 3/2। ये आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो मेन इसके अंदर डायग्राम है, प्लस M की वजह से B1 निकालो, माइनस M की वजह से B2 निकालो। दोनों को क्या करो, डायरेक्शन बनाओ, रिजल्टेंट बीच में आएगा, एंगल बनाओ, कंपोनेंट कर लो। B1 sin थीटा और B2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। क्लियर? B1 की वैल्यू हमें पता ही है, और B1 B2 बराबर है, तो 2B1 cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा हमने डायग्राम से निकाल लिया, पुट किया, हमारे पास ये आया। फिर इसके अंदर वही स्पेशल केस बनेगा, कौन सा, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। जब शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो L छोटा होगा किससे, x से, तो L² क्या होगा, और ज्यादा छोटा होगा x² से, तो L² को क्या कहेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, टाटा बाय बाय, L² को हटा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखो कितना आ जाएगा, B इक्वेटोरियल आपके पास आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना, ये आएगा देखना μ0/4 पाई, तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, M ऐसा का ऐसा। M क्या है, कैपिटल M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, x² प्लस 0, x² की पावर 3/2, x² प्लस 0 की पावर 3/2, तो x² की पावर 3/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x³ बच जाएगा। यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई कैपिटल M बाई x³। ये क्या, B इक्वेटोरियल आ गया। आया समझ में? ये लॉन्ग डाइपोल के लिए, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट बार मैग्नेट भी बोल सकते हो। आया समझ में? ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फिर हम देखो एक शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के अंदर। तो यहां पे देखो आप नोट करके डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है, या शॉर्ट बार मैग्नेट भी बोल सकते हो, डाइपोल की जगह क्या बोल सकते हो, बार मैग्नेट। बट ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं होने वाला। तो अगर आप देखोगे, आपको पता लगा B एक्सियल, एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड आया आपके पास, वह है μ0/4 पाई 2m बाई x³। x क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस। यही अगर आप देखोगे B इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, बट आपकी मैग्नेट या फिर डाइपोल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेम डिस्टेंस x लोगे तो कितना आएगा, μ0/4 पाई m बाई x³।
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहां से दोनों से क्या लिख सकते हो कि जो एक्सियल पे क्या है इक्वेटोरियल का डबल आ रहा है भाई, यहां पे 2 को छोड़ दो बाकी तो एज इट इज है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल, यानी आप बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 2:1 आएगा। बताओ क्लियर है। बट कंडीशन क्या है भाई, एक तो मैग्नेट सेम होनी चाहिए भाई, मैग्नेट सेम का मतलब है ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये प्लस एम है ये माइनस एम है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर बी एक्सियल आएगा और वही सेम एक्स डिस्टेंस दूर यहां पे क्या आएगा बी इक्वेटोरियल आएगा। और किसके लिए, शॉर्ट के लिए, तो दोनों का रेशियो मतलब एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डाइपोल एम भी सेम रहना चाहिए, सेम मैग्नेट के लिए सेम पॉइंट सेम डिस्टेंस दूर एक्सियल और इक्वेटोरियल। कि मान लो मैंने कहा इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर दूर एक्सिस पे और एक्सियल पॉइंट पे और 10 मीटर दूर इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो एक निकाल लो इक्वेटोरियल निकाल लोगे डबल कर देना एक्सियल आ जाएगा, या एक्सियल निकाल लोगे तो हाफ कर देना इक्वेटोरियल आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। और इसके अंदर एक और चीज आती है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए पूछा जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है बी नेट, मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रहा है ये माइनस एम, माइनस एम का मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो माइनस एम से प्लस एम यानी इधर की तरफ एम जा रहा है तो एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। आया समझ में। अगर आप इधर साउथ ले लोगे इधर नॉर्थ ले लोगे तो नेट इधर आएगा तो मैग्नेटिक इधर चला जाएगा डाइपोल मोमेंट। आया समझ में, एंगल कितना आएगा 180। यही अगर मैं एक्सियल में बात करूं, देखो डायग्राम पे आओ, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भाई, कौन बड़ा था B2 बड़ा था, तो B2 की डायरेक्शन में आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यानी इधर की तरफ क्या जा रहा है बी नेट जा रहा है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है नेट बी नेट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। आया समझ में, ये ध्यान रखना एमसीक्यू में पूछ लेते हैं बहुत बार, कोई दिक्कत यहां तक।